गीता तीसरे अध्याय का आज 32वां श्लोक इस प्रकार है। ये त्वे ददभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतसः। ये माने जो त्वे ददभ्यसूयन्तो, संधि विच्छेद कर दें, तू धन एतद, धन अभ्यसूयन्तो, तू एतद अभ्यसूयन्तो, नानुतिष्ठन्ति, न धन अनुतिष्ठन्ति, मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान, सर्वज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान चेतसः। संधि विच्छेद कर दे, नष्टान धन अचेतसः। क्या मतलब हुआ? ये तू मतलब परंतु। देखिए, इसके पहले सामान्य रूप से समझ जाएं तो श्लोक का मतलब समझ में आ जाएगा। इसके पहले श्लोक संख्या 30 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो भी अर्जुन, तुम जो भी कार्य करो, तुम युद्ध करो और जो भी कार्य करो वो मुझको अर्पित करके करो, मुझको अर्पण कर दो। मनुष्य को जो भी कार्य करना चाहिए वो ईश्वर को अर्पण कर देना चाहिए, तो इससे उसे कार्य का कोई बंधन नहीं लगेगा, उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो कार्य को ईश्वर को समर्पित करके करना चाहिए, ये कहा था श्लोक संख्या 30 में। अब 31 में उनके बारे में कहा जो कार्य को ईश्वर को समर्पित करके करते हैं। तो जो ईश्वर को समर्पित करके श्रद्धापूर्वक, दोष दृष्टि से रहित होकर कार्य करते हैं, उनके कर्मों के बंधन समाप्त हो जाते हैं, कर्म उनको बांधते नहीं हैं। लेकिन ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो कि भगवान की बात को नहीं मानते हैं। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने ये कहा कि तुम जो भी कर्म करो मुझको अर्पित कर दो, अर्पित करके करो, और ये समझ लो कि तुम भगवान के हो। तुम्हारे अलावा जो कुछ भी है, तुम्हारी शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि, यह संसार के कर्म, फल, यह सब तुम्हारे नहीं हैं। यह सब किसके हैं? प्रकृति के हैं। और प्रकृति का स्वामी चूंकि भगवान है, तो ये सब भगवान के हैं। तुम भी भगवान के हो, तुम्हारा शरीर भगवान का है, कर्म भी भगवान के हैं। अतः जो भी कर्म करो भगवान को अर्पित करके करना चाहिए। ये भगवान का सिद्धांत है कि कर्म भगवान को अर्पित करके करना चाहिए, अपने लिए कर्म नहीं करना चाहिए। अब ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो ये कह सकते हैं कि हम संसार में जन्म लिए हैं, ये हमारा हाथ है, हमारा पैर है, हमारी बुद्धि है, हम दिमाग लगा रहे हैं, हम परिश्रम कर रहे हैं, तो परिश्रम हम करें और फल भगवान को मिल जाए। क्यों हम भगवान को फल दें? हम जो कुछ भी करेंगे अपने लिए करेंगे, जो रुपया पैसा कमाएंगे अपने लिए कमाएंगे, जो आनंद करेंगे अपने लिए करेंगे। और हम निष्काम भाव से कर्म क्यों करें? हम सकाम भाव से कर्म करेंगे। ऐसे भी लोग होते हैं। हम संसार में आए हैं तो संसार की पूरी मौज मस्ती लेने के लिए आए हैं। ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो भगवान की बात को नहीं मानते हैं, भगवान के दिखाए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं। तो अब ऐसे मनुष्यों के बारे में श्लोक संख्या 32 है। तो ये तू माने परंतु, परंतु ये माने जो, मे मतम, मेरे सिद्धांत, मेरे मत, ये तू एतद, मैं एतद मतम, मेरे इस मत, मेरे इस सिद्धांत, परंतु जो मैं एतद मतम, मेरे इस मत के अनुसार अभ्यसूयन्तो न अनुतिष्ठन्ति, जो मेरे मत के अनुसार, मेरे सिद्धांत के अनुसार या मेरे सिद्धांत में दोष निकालते हुए, दोष दृष्टि रखते हुए मेरे सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं, न अनुतिष्ठन्ति,
पालन नहीं करते हैं, अनुसरण नहीं करते हैं, जो मनुष्य मेरे सिद्धांत में दोष निकाल देते हैं और फिर मेरे सिद्धांत का अनुसरण नहीं करते हैं, मेरे सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं, तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? ऐसे लोग होते हैं सर्व ज्ञान विमूढ़ान, सभी ज्ञानों से मोहित होते हैं। माने संसार के जितने प्रकार के ज्ञान होते हैं सभी ज्ञानों से वे पूर्णतया मोहित होते हैं। अचेतसः, वे भगवान वाली चेतना से विहीन होते हैं। एक्चुअल जो वास्तविक सत्य असत्य में अंतर क्या होता है, ज्ञान अज्ञान में क्या अंतर है, धर्म अधर्म में क्या अंतर है, इसकी चेतना उनमें नहीं होती है, तो वे अचेतन होते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? नष्टान विद्धि, ऐसे लोगों को नष्ट हुआ जानो, यह जान लो कि ऐसे लोग नष्ट ही हो जाते हैं। तो जो भगवान का पालन नहीं करते हैं, भगवान के सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं, इस श्लोक में यही कह रहे हैं कि जो हमारे सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं वे इस संसार में ही रह करके संसार का सुख भोग करते हुए यहीं पर नष्ट हो जाते हैं। और नष्ट होने का मतलब यह है कि उनके जन्म मरण का क्रम हमेशा चलता रहता है, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। जो भगवान को कर्म अर्पित कर देते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो भगवान को कर्म अर्पित नहीं करते हैं और अपने लिए कर्म करते हैं वे कर्म बंधन में फंस जाते हैं और पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, उनका पुनः पुनः जन्म मृत्यु होता रहता है। तो अब विस्तृत व्याख्या देखें। ये में मतम इदम, नहीं, ये पहले वाला श्लोक है। ये त्वेदत ये तु एतद अभ्यसूयन्तो। अभ्यसूयन्तो का मतलब क्या हुआ? कुछ शब्द बड़े कठिन हैं लेकिन जब उनका अर्थ अगर समझ में आ जाए तो सरल हो जाते हैं। अभ्यसूयन्तो शब्द है, इसका मतलब है दोष दृष्टि रखते हुए। अभ्यसूयन्तो, दोष निकालते हुए, दोष दृष्टि रखते हुए। तो दोष दृष्टि क्या है? दोष दृष्टि यही है कि हम क्यों भगवान को अर्पित होकर के कर्म करें, हम अपने लिए कर्म करेंगे। हम जन्म लिए हैं, हमारा शरीर है, हमारी बुद्धि है, हमारी इंद्रियां हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, परिश्रम हम कर रहे हैं और सारा फल हम भगवान को दे दें। तो इस प्रकार का जो विचार बना लेता है उसको कहते हैं दोषपूर्ण विचार, दोषपूर्ण दृष्टि। तो अभ्यसूयन्तो का मतलब जिसकी दृष्टि दोषपूर्ण हो जाती है, जो संकुचित हो जाता है, जो अपने लिए सोचने लगता है, जो भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग के विरुद्ध सोचने लगता है, तो उसको कहते हैं अभ्यसूयन्तो। न अनुतिष्ठन्ति का मतलब अनुसरण नहीं करते हैं। सर्वज्ञान विमूढ़ान, वे समस्त प्रकार के ज्ञानों से मोहित होते हैं। तो समस्त प्रकार के ज्ञान कौन सा? ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संसार का ज्ञान, एक होता है भगवान का ज्ञान, जिसको कहते हैं अपरा विद्या और परा विद्या। तो ये संसार के जितने भी ज्ञान हैं वो लौकिक ज्ञान को अपरा विद्या कहते हैं, अपरा ज्ञान। तो और संसार से परे का जो ज्ञान, अध्यात्म का जो ज्ञान होता है वो परा विद्या। तो जो मनुष्य केवल अपरा विद्या में ही रमे रहते हैं, दिन रात संसार की जो भी विद्याएं हैं, संसार की शिक्षा है, संसार का मेडिकल है, संसार की इंजीनियरिंग है, संसार का क्राफ्ट है, चित्रकला, मूर्तिकला, संसार का व्यापार है, और आजकल संसार का हम समझ लें कि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, जो दिन रात इन्हीं सब में लगे रहते हैं। तो ये जो संसार का ज्ञान है, जो लौकिक ज्ञान है, इस ज्ञान से ऐसे लोग मोहित हो जाते हैं, विमूढ़ हो जाते हैं, मूढ़ता उनमें आ जाती है। इस ज्ञान के आगे कोई और ज्ञान है वो समझ ही नहीं पाते हैं कि संसार बड़ा सीमित है और संसार से परे भी अनंत ज्ञान है। जो अनंत ज्ञान है वो परा ज्ञान होता है, जो कि वेदों में, उपनिषदों में, ब्रह्मसूत्र में और गीता में, रामायण में जो कहा गया है। लेकिन उस ज्ञान को लोग मानते नहीं, न तो उस ज्ञान का अध्ययन करते हैं, न तो उसको जानना चाहते हैं। तो सांसारिक ज्ञान से जो लोग मोहित हो जाते हैं, सर्वज्ञान विमूढ़ान अचेतसः, और उनकी सत्य और असत्य, क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, इसमें अंतर करने वाली जो चेतना है वो चेतना समाप्त हो जाती है। जैसे हम
शरीर मन बुद्धि आत्मा संसार से अलग हैं। हम भगवान के अंश हैं। शरीर मन बुद्धि चेतना हमसे बिल्कुल अलग है। ये प्रकृति है, प्रकृति से निकली हुई ये सारी हैं, ये प्रकृति के हैं। और अंततोगत्वा चूँकि प्रकृति भी भगवान की है, इसलिए ये सब भगवान के हैं। तो ये क्या है, इसको कहेंगे चेतना। और इसके विरुद्ध जो सोचेगा वो कहेंगे कि उसके अंदर चेतना नहीं है। तो ऐसे लोग अचेतन होते हैं। तो ऐसे लोग जो अचेतन होते हैं, संसार के ज्ञान में ही मोहित रहते हैं और मेरे बताए हुए मार्ग में दोष निकाल करके मेरे बताए हुए रास्तों पर नहीं चलते हैं, न अनुतिष्ठन्ति, नहीं चलते हैं। अभ्यसूयन्तु, दोष बुद्धि जो रखते हैं, दोष निकाल लिए रहते हैं, दोष निकाल कर जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे लोग हमारे मार्ग पर नहीं चलते हैं। तो ऐसे लोग सांसारिक ज्ञान में, अपरा विद्या में मोहित हो गए होते हैं और उनकी धर्म अधर्म, सत्य असत्य, इन सब में अंतर करने वाली चेतना समाप्त हो गई रहती है। तो अंत में ऐसे लोग क्या हो जाते हैं, नष्टान विद्धि, उनको नष्ट हुआ जानो, उनको ये जान लो कि वो नष्ट हो गए हैं। तो नष्ट होने का मतलब क्या है, नष्ट होने का मतलब यही है कि कर्मों के बंधन में वो फंसे रहेंगे, कर्मों के बंधन से वो मुक्त नहीं हो पाएंगे। कर्म उन्हें बांधे रखेगा, तो फिर उनकी मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा, बार बार जन्म मृत्यु होती रहेगी। यहीं पर वो दुख सहते रहेंगे, संसार का भोग करते रहेंगे और उन्हें भगवान की प्राप्ति कभी नहीं हो पाएगी। तो इस श्लोक का यह तात्पर्य है। एक बार पुनः श्लोक, ये तु एतद अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्, ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्, सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः।